Hello, I hope all of you are fine. Today we start class 4th subject Maths Magic chapter 10th Play with Patterns. तो आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई है तो अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर मीन्स 9th के बाद 10th चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं अब। तो 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको कुछ क्वेरी हो तो आप प्लीज़ ग्रुप में पूछ सकते हैं। और आप सबके एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म था आप सबका, तो सबको कंग्रेचुलेशंस। और आज हम 10th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्ले विथ पैटर्न्स। तो प्ले मीन्स क्या? पैटर्न के साथ खेलना। तो हम पैटर्न के साथ किस तरह से खेल सकते हैं? आपको पता है पैटर्न किस तरह की डिफरेंट होती है ना। पैटर्न को हम डिज़ाइन भी बोलते हैं। पैटर्न एक रखते हैं पर उसको डिफरेंट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्या हम उसको रखते हैं, उसकी मदद से कुछ डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से उसको पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर फर्स्ट आपको दी है। टीनू यूज्ड दिस ब्लॉक टू मेक अ साड़ी। टीनू है वो क्या कर रही है, उसके पास एक साड़ी है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं उसके पास एक साड़ी है और उसमें वो क्या करती है तो कि डिफरेंट एक पैटर्न की मदद से वो अलग अलग तरह से डिज़ाइन बनाकर एक साड़ी को डेकोरेट करती है। उसके पास एकदम प्लेन साड़ी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन मतलब इस तरह की उसके पास साड़ी थी। फिर उसने इस तरह की उसमें पैटर्न लगाकर साड़ी को क्या कर दिया, कंप्लीट करा है। तो उसने किस तरह से की होंगी तो हम देखते हैं ये पैटर्न। देखो आप यहाँ पे इस देख सकते हैं ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जो वुडन होता है ना, वुडन का टूल्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वुडन होता है, उसका स्टूल होता है और उसके ऊपर एक पैटर्न बनी होती है। फिर आपको क्या करना है, कलर में डिप करके उसको यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट वुडन टूल्स पे इस तरह की पैटर्न आती है। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसकी छाप लगाते हैं, उसका शेड लगाते हैं, तो उसकी पैटर्न बन जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीनू ने ब्लॉक का यूज़ करके किस तरह से एक पैटर्न बनाई है। तो आप ब्लॉक इसको कह सकते हैं वुडन स्टूल को। ओके, तो फिर टीना ने इस तरह की सभी डिफरेंट शेप बनाई है, एक पैटर्न की मदद से डिज़ाइन बनाई है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट द मेड दिस बेड शीट विद द सेम ब्लॉक। एक वो ब्लॉक क्या है, वो ही था एक पैटर्न वाला, एक ही ब्लॉक है बट यहाँ पे उसने डिज़ाइन डिफरेंट की है। देख सकते हैं आप इसमें सेम ब्लॉक पर डिज़ाइन डिफरेंट की है। यहाँ पे जो ब्लॉक था ना वो ये वाला, यही वाला ब्लॉक की डिज़ाइन की है बट यहाँ पे उसने डिज़ाइन चेंज कर दी है, पैटर्न वही रखी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी है। इस चारों को यहाँ पे मिडल में स्पेस से, बाकी जो ये चारों एकदम जुड़े हुए होते तो इस तरह का ही ये पैटर्न बन जाता है। तो इसने क्या किया होगा तो कि चार इस तरह का एक ब्लॉक लिया होगा, फिर उसको यहाँ पे एक रखा है, फिर यहाँ पे एक रख दिया, फिर यहाँ पे एक रख दिया और यहाँ पे एक रख दिया। तो ये चारों को ज्वाइंट करके इस तरह की पैटर्न बन जाती है। ओके, तो इस तरह से एक ही ब्लॉक का यूज़ करके उसने एक बेडशीट में भी पैटर्न बनाई, एक साड़ी में भी पैटर्न बनाई। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज़ द पैटर्न। तो पैटर्न का मीनिंग क्या होता है? अ पैटर्न इज द सीरीज और सीक्वेंस दैट रिपीटेड्स। पैटर्न का मतलब क्या होता है, वो एक ही सीरीज का होता है। मीन्स व्हाट कि एक ही आप कोई एक पैटर्न कोई एक चूज़ कर लो कि मुझे इस पैटर्न से इस साड़ी में डिफरेंट डिज़ाइन लगानी है, तो सीक्वेंस एक ही रहता है। मीन्स व्हाट ब्लॉक एक ही मैंने यूज़ किया है बट उसकी मदद से मैं डिफरेंट सीक्वेंस में लाइन में दोबारा उसको रिपीट करके उसी ब्लॉक को रिपीट करके दूसरी डिज़ाइन बनाऊँ, उसको कहते हैं पैटर्न। फिर क्या है मैथ पैटर्न आर सीक्वेंस दैट रिपीटेड बेस्ड ऑन अ रूल। वो हम हमारे रूल की मदद से हमें जिस तरह की डिज़ाइन चाहिए उस तरह से उसको इस पैटर्न को डिफरेंट टाइप का लगाकर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो पैटर्न का मीनिंग ये होता है आप कोई एक ही सीक्वेंस रखो बट उसको डिफरेंट साइज से उसको लगाकर अकॉर्डिंग फिर उसमें आप डिफरेंट डिज़ाइन बनाओ, शेप एक ही रखोगे। ओके, तो वो होता है पैटर्न। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन ड्रॉ की। ओके, इस तरह की डिज़ाइन ड्रॉ की है, इस तरह की।
मैंने डिज़ाइन ड्रॉ की, फिर मुझे यही डिज़ाइन लगाकर एक साइड दूसरी डिज़ाइन बनानी है। पैटर्न में क्या रखूँगी, यही पैटर्न रखूँगी, बट मुझे यहाँ पे इस तरह से उल्टा लगकर उसको इस तरह से बनाना है। ओके, देख सकते हैं आप, देखो ये सीधी है और ये उल्टी है, तो ये पैटर्न बन सकती है ना। फिर यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगी, फिर से इस तरह की डिज़ाइन बनाऊँगी, फिर यहाँ से उसको इस तरह से ज्वाइंट कर दूँगी। पैटर्न तो मेरी क्या है, पैटर्न एज इट इज रहेंगी मेरी, पैटर्न क्या रहेंगी, एज इट इज, बट मैंने यहाँ पे डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट कर दी है, इस तरह से उसको बोलते हैं पैटर्न। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। कैन यू सी हाउ टीनू हैज़ मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द सेम ब्लॉक। नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न यूजिंग। यहाँ पे आपको 3 पार्ट पैटर्न में इसको डिज़ाइन बनानी है आपको डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे टीनू है, वो किस ब्लॉक का यूज़ करती है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक भी आपको दिखाई दिया वी शेप का है और ऊपर एक सर्कल है, तो उस शेप की मदद से वो यहाँ पे पैटर्न करेंगे, यहाँ पे सभी जगह में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में, बट डिफरेंट पैटर्न, पैटर्न एक ही रखनी है बट डिज़ाइन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करनी है। तो टीनू किस तरह से करेंगी वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी है, ए वाला वी, तो इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगी, फिर उस वही पैटर्न को क्या कर देंगी, उल्टा बना देंगी, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर अप डाउन, अप डाउन, अप ए डाउन, फिर क्या करेंगे, अप, आपको क्या करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, इस तरह से ए अप, फिर उल्टा वी करके डाउन, फिर क्या करेंगे, अप डाउन, इस तरह से आपको पैटर्न कंप्लीट करनी है। तो मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया कि इस तरह से टीनू ने वही ब्लॉक लेकर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन किस तरह से बनाई है। एक ही ब्लॉक रखा है, कौन सा वाला है, तो कि वी वाला, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मदद से उसने रखा है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको भी ये पैटर्न कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे पैटर्न नंबर 2। तो पैटर्न नंबर 2 में उसने किसका यूज़ किया है, तो वहाँ यहाँ पे वी का ही यूज़ किया है उसने। किसका किया है, वी का ही, वो वी वाला शेप है ना, उसका ही। फिर लेफ्ट साइड से इस तरह से इसको बनाया, फिर डाउन, फिर राइट, फिर अप, इस तरह से। फिर क्या आता है, तो लेफ्ट डाउन, डाउन आया, फिर क्या आया, राइट, फिर राइट के बाद क्या आता है, अप, तो यहाँ पे अप, फिर सर्कल, फिर अप के बाद क्या आएगा, लेफ्ट, फिर लेफ्ट के बाद डाउन, फिर क्या आएगा, चलो सोचो, राइट। ओके, फिर राइट के बाद अप, सर्कल, फिर क्या आएगा, लेफ्ट। तो ये आपकी पैटर्न बन गई। तो आपको पेंसिल और स्केल की मदद से इस तरह से पैटर्न करनी है। अब देखते हैं हम पैटर्न नंबर 3 में कौन सी वाले पैटर्न आएंगे। देखो यहाँ पे वो थोड़ी इजी है, ये आपको थोड़ी डिफरेंट लगेंगी। पहले अप, फिर लेफ्ट, डाउन, राइट। अप आपको याद रखना है, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। इस तरह से एक ही ब्लॉक का यूज़ करके, एक ब्लॉक का यूज़ करके उसने डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बना ली। फिर थर्ड पैटर्न में उसने क्या किया है, तो कि अप अप डाउन, अप डाउन। ये तो एकदम वेरी सिंपल, अप डाउन, अप डाउन, अप। ओके, तो ये कंप्लीट हो गई हमारी पैटर्न। तो इस तरह से आप पार्ट 1, 2, 3 में इस तरह की डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, यमिनी हैज़ यूज्ड हियर ब्लॉक्स टू मेक अ फ्यू पैटर्न्स, हेल्प हियर टू टेक दिस पैटर्न फॉरवर्ड। तो यहाँ पे यमिनी ने क्या किया, यमिनी ने तो यहाँ पे उसने एक ब्लॉक का यूज़ करके 3 ब्लॉक का यूज़ किया होगा। कितना, तो कि 1 ब्लॉक, 2 और 3, टोटल 3 ब्लॉक्स होंगे। और उसकी मदद से उसने यहाँ पे कितनी टाइम, तो कि 1, 2, 3, 4 टाइम्स इस तरह की पैटर्न बनाई है। तो किस तरह से बनाई होंगी, तो फर्स्ट उसने पहले एक लीफ रखा है, फिर इस तरह से 2 यहाँ पे रखेंगी, फिर 3 रखेंगी,
फिर पूरा पूरा ज्वाइंट करके यहाँ पे रख देंगे, तो वो एक पैटर्न बन गई एक ही ब्लॉक से। फिर यहाँ पे इस तरह से 2 एरे लिए हैं उसने, तो वो एरे को एक ब्लॉक में होगा 2 एरे, तो यहाँ पे वो क्या करेंगी, पहले उसको उल्टा करेंगी इस तरह से उल्टा, फिर उसको सीधा ब्लॉक को सीधा कर देंगे तो वो आपकी पैटर्न हो जाएंगी सीधी। फिर यहाँ पे उसने क्या किया है, तो कि उल्टा करके 2 टाइम्स लिया है, फिर 3 टाइम्स लिया है उल्टा, मीन्स वो डाउन, इस तरह से वो करती हैं। तो हमें यहाँ पे इस तरह की बताई है पैटर्न, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से पैटर्न बनानी है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे एक सर्कल आप देख सकते हैं, ए वाला सर्कल, ए वाला और ए वाला सर्कल। ओके, तो फर्स्ट इस सर्कल में क्या है, तो कि लेफ्ट साइड में राइट साइड में रेड कलर किया है, तो यहाँ पे रेड आया होगा। फिर उसके नीचे क्या आता है, ए वाला आता है ना सर्कल, तो यहाँ पे रेड कलर। फिर उसके बाद कौन सा सर्कल में आता है, क्वार्टर पार्ट, तो ए वाला क्वार्टर पार्ट आता है, यहाँ पे कलर कर दिया है। फिर यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया है, ये हम बना देंगे यहाँ पे सर्कल। देखो ये सर्कल बना दिया हमने। फिर हमें क्या करना है, इस तरह से मैं इसको 4th पार्ट बना दूंगी। तो आगे हमने देखा था क्वार्टर क्या होता है और 4th पार्ट क्या होता है, तो हमने ये कर दिया। फिर हमें क्या करना है, तो कि हमें करना है कलर। तो यहाँ पे कलर किया है इसमें, तो मीन्स वोट यहाँ पे कलर हो गया होगा। तो उसके ऊपर कौन सा आता है, ए वाला पार्ट, तो यहाँ पे हम कलर कर देंगे। एक क्या है, एक कलर वाला क्वार्टर पार्ट है, वो घूमता है गोल गोल क्लॉकवाइज, किस तरह से, जो घड़ी घूमती है इस तरह से। तो चलो मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। फिर एक और सर्कल लेके यहाँ पर हम, और उसमें भी हम 4th इस तरह का सर्कल। देखो यहाँ पे मैं आपको रेड ब्लैक कलर का ही बताती हूँ किस तरह से आपको करना है। ओके, आपको एक ब्लैक कलर का सर्कल यहाँ पे करना है, फिर उसमें लाइन इस तरह से ज्वाइंट करनी है। तो हो गया क्वार्टर पार्ट। फिर यहाँ पे मैंने कलर किया है, तो अब मैं कहाँ पे करूँगी, यहाँ पे, तो वो मैं नेक्स्ट सर्कल में कलर कर दूँगी, तो यहाँ पे वो कलर आएगा। ओके, तो इस तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। मैंने जस्ट आपको अंडरस्टैंड समझाने के लिए मैं वो पैटर्न करती थी, बाकी इस तरह से आपको ये सर्कल कंप्लीट करना है। आप पेंसिल की मदद से कर सकते हैं, और मिडल में जो रेड कलर है उसको करना है, और एक जो लीव्स है वो सब भी आपको ड्रॉ करने होंगे। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरह से आपको ड्रॉ करने हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इस तरह से उसमें क्या कर देना है, इस तरह का शेप कर देना है। तो आपका ये हो गया फ्लिप। तो इस तरह से पैटर्न कंप्लीट करनी है। पहले 1 लीव, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4th। तो नंबर्स की संख्या नंबर्स बढ़ते जाते हैं, आगे आगे मोर देन होते जाते हैं। फिर यहाँ पे 2 डाउन 2 अप, 3 डाउन 4 अप, 3 डाउन 3 अप। फिर 3 के बाद क्या आता है, तो कि 4th, तो 4th डाउन 4 अप। फिर क्या आएगा 4 के बाद, तो कि 5। पहले कौन सी वाली है, उल्टी वाली ब्लॉक, तो उल्टी वाली कर देंगे हम डाउन। फिर सर्कल में भी क्या करेंगे, तो कि पहले इसमें कलर है, तो इसके बाद यहाँ पे आएगा कलर, तो यहाँ पे हमने कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे कलर आता है, तो यहाँ पे कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कलर आता है, तो यहाँ पे हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आता है, फिर कर दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर हो गया है। ओके, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, राइट ऊपर एंड राइट नीचे। ओके, वेरी सिंपल पैटर्न है। तो आपको ये भी पैटर्न कंप्लीट कर लेनी है।
आपकी बुक में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पे वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न विद द नंबर्स एंड लेटर बिलो एरिया ऑफ फॉर एग्जाम फ्यू एग्जाम्पल कैन यू टेक देम फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट नंबर्स एंड सीरीज। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट की मदद से इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल ABC, तीन कितने टाइम्स दिया है, थ्री अल्फ़ाबेट दिए हैं। तो हमें यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट दिए हैं, तो हम नेक्स्ट बॉक्स में भी क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे। तो वही हमारी सीरीज बनती है ना, अगर तो पैटर्न हमारी नहीं बनेगी। पैटर्न हमें कितनी रखनी है, तो कि 3 नंबर्स 3 अल्फ़ाबेट की, बट डिज़ाइन मीन्स व्हाट, अल्फ़ाबेट डिफरेंट हो जाएंगे। तो ABC, C के बाद क्या आता है DEF, F के बाद क्या आता है GHI, I के बाद क्या आता है JKL। तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर उसके बाद तीन अल्फ़ाबेट, फिर उसके बाद 3 अल्फ़ाबेट। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो पिक्चर। यहाँ पे देखो आप JKL, फिर L के बाद MNO, O के बाद PQR। हमारी पैटर्न क्या रही है, तो कि 3 अल्फ़ाबेट की, बट उसके अल्फ़ाबेट चेंज होते जाते हैं क्योंकि हमें आगे आगे उसको मोर देन करना है। फिर यहाँ पे दिया है आपको 28Z, तो मीन्स व्हाट, यहाँ पे पैटर्न आपको क्या करती जानी है, डिक्रीज करते जाने हैं। ओके, तो Z के पहले क्या आता है Y और 8 के पहले आता है 7। तो 2 का तो हमें यहाँ पे 2 एज इट इज लिख कर दिया है। फिर Y के पहले आता है X, उसके 7 के पहले आता है 6 और 2 का एज इट इज। X के पहले आता है W, 6 के पहले आता है 5 और 2 का एज इट इज। W के पहले V, 5 के पहले 4 और 2 का 2। V के पहले U, 4 के पहले 3 और 2 का 2। तो इस तरह से हमें इन नंबर की पैटर्न बनानी है। फिर यहाँ पे आपको दी है 864, तो यहाँ पे भी आपको नंबर डिक्रीज करते जाने हैं। तो 8 के पहले 7, 64 सेम, 64 को कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी आपको चेंज नहीं किया है, 63 नहीं लिखा है, 62 भी नहीं लिखा है, 64 ही एज इट इज है। फर्स्ट नंबर ही हमें चेंज करना है उस सीरीज को ही। ओके, 6 के पहले 5, 5 के पहले 4 और 4 के पहले 3। तो ये भी हमारी पैटर्न बन गई, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। अब नेक्स्ट दी है आपको पैटर्न 9109 तो हमें आगे इसको पैटर्न को लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, तो कि 109 है, यहाँ पे लिख कर दिया है 109, उसमें से 9 लेफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बचता है। कितना बनता है 100। तो 100 में फिर आपको क्या कर देना है, तो कि 9 को ऐड करना है। तो 9 ऐड कर दोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ पे 109। यहाँ पे 100, फिर 109 में से आपको क्या करना है, फिर 9 को लेफ्ट करना है, तो आंसर 100। फिर हमें 100 उसमें ऐड करना है, 100 क्या करना है ऐड। तो 9 का 9, 0 का 0, 1 + 1 2, तो 209, फिर 309, 409, 509, सब में 100 हमें ऐड करने हैं। फिर यहाँ पे नाउ राइट योर वन नंबर पैटर्न, यहाँ पे आप कोई भी नंबर की पैटर्न लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इस 5 वाली पैटर्न लिख कर बताती हूँ। पहले आपको क्या करना है, तो 1 to 5, 5 नंबर में 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 में आपको क्या करना होगा, उसका डबल ऐड करना होगा। 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8। इस तरह की भी पैटर्न बनती है। 2 जितनी भी फर्स्ट नंबर हो, जो भी हमारा फर्स्ट नंबर हो उसका हमें डबल, उसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर है उतना ही हमें नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो हमारा सेम पैटर्न बनते जाएंगे। तो 5 में हम 5 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15, फिर 20, 25 एंड 30। ओके, फिर क्या है, तो 15, फिर बड़ा नंबर लेकर, तो 15 में 15 ऐड करेंगे तो 100, फिर 100 में 50 ऐड करेंगे, ये 50 तो 150 + 50 तो 200 + 50, 250 + 50 तो 300। ओके, तो इस तरह से पैटर्न बनती है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको क्या दिया है, एक दिया है आपको यहाँ पे सन मून।
फिर मून के बाद क्या आएगा तो कि सन, फिर सन के बाद क्या है मून, मून के बाद क्या है सन, फिर क्या है सन के बाद तो कि मून। तो इस तरह से पैटर्न बन गई। तो चलो अब यहाँ पे हम यहाँ तक रखते हैं आपके चैप्टर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सीखेंगे। तो ये आपको सीख लेना है और अपनी बुक पे सब कंप्लीट कर लेना है। ओके, और आपको कुछ इसमें समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं ग्रुप में। तो यहाँ पे हम चलो यहाँ पे पैटर्न का चैप्टर यहाँ तक रखते हैं। तो आपको ये सब भी पैटर्न मैंने यहाँ पे दिखा दी है आपको किस तरह से करनी है। पेंसिल और कलर का यूज़ करके, जो पेंसिल कलर होते हैं उसका यूज़ करके आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो हम यहाँ पे हमारा चैप्टर यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।